देखिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार यह नहीं चाहती है कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि बेरोजगारी, महंगाई दूर हो। सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर के अभी हाई कोर्ट में जो मामला गया है, अगर मजबूती से यह पक्ष रखता। पढ़े लिखे नवयुवक भी बेरोजगारी पर घूम रहे हैं। आज पढ़ाई करने के बावजूद भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सरकार से मैं रोजगार की मांग करता हूं। ठीक है, और भी लोग हैं। ये कि महंगाई है कि नहीं, आपके घर में आटा कितने का आता रहा, आप कितने का आता है, इसका अंदाजा आप अपने गृहिणी से पूछ लें वो क्या कहती है। महंगाई 25 रुपये लीटर डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, गैस जो है 200 रुपये मिल रहा है टंकी है। अरे सरकार पे तंज कस रहे हैं कि सही बता रहे हैं? नहीं, सरकार ऐसा कर रही है तब ना हम लोग को कहना पड़ रहा है, नहीं करती तो क्यों कहते। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है और बनारस के शास्त्री घाट पर हैं। थोड़ा सा बैनर को देखिए और समझिए। भागीदारी पार्टी पी के तत्वाधान में आरक्षण बचाव को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन। समय हो चुका है, धीरे धीरे लगातार ये तांता बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे देखिए कि ये लोग आए हुए आरक्षण को बचाने के लिए। सारी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि आरक्षण जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन सरकार की क्या मंशा है ये किसी को पता नहीं। सभी लोग डर के मारे, डर के साए में हैं कि कहीं आरक्षण खत्म कर दिया गया तो लोगों को क्या होगा। सीधे तौर पे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ये बताइए कि आरक्षण को लेकर क्यों आप लोग डरे हुए हैं? डरे हुए हैं इसलिए पहले मैं अपना ही आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राजेश कुमार प्रजापति और भागीदारी पार्टी पी जिला अध्यक्ष वाराणसी। साथियों, जो संविधान में लिखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी ने संविधान में लिखा, जो छोटी छोटी जातियां, जो दबे कुचले व्यक्ति थे, उनके लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया था। और वह आरक्षण पहले तो सरकार में अच्छे से लागू नहीं किया जाता है। पहले लागू किया जाए तब ख़त्म करने का आदेश होता है, लेकिन इन्होंने पहले लागू नहीं किया। जहां लागू था वो चीज़, हक अधिकार इस सरकार में मिल ही नहीं रहा है, कहीं भी है। और इन्होंने इस सरकार में आरक्षण ख़त्म कर दिया नगर निगम चुनाव में, और उसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ शास्त्री घाट पर किया जा रहा है। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आरक्षण को लेकर चर्चा? आरक्षण का यही कहना है मेरा कि हम लोग आज से नहीं, सन 86-87 से लड़ रहे हैं। हम लोग रैली भी लेकर गए हैं। यही प्रजापति समाज की मांग हम लोग की आरक्षण चाहिए। हाँ, ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ है, जिस तरीके से ये लोग आए हुए हैं। आप एक युवा हैं, इस सरकार को किस तरीके से देखते हैं? मैं विजय कुमार प्रजापति, सेवापुरी अध्यक्ष। मैं भागीदारी पार्टी पी की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा भीमराव जी ने, अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों को आरक्षण दिया है, वो आरक्षण हम लोगों को ठीक तरह से मिला भी नहीं, और उस आरक्षण को ख़त्म करने की मांग जो है सरकार कर रही है कि मतलब सरकार पूरी तरह से मांग ही ये ख़त्म कर दे रही है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। श्रमणों को बढ़ा देती है, लेकिन गरीबों को जो आरक्षण देने की बात आती है तो आरक्षण ही नहीं मिल पाता है। हम लोग बताइए जो है। ठीक है, ये बताइए कि सरकार लगातार ये कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कौन सा रोजगार समझे, जो जहाँ जैसे वैसे ही पड़ा हुआ है। और हर आदमी जो है कि आरक्षण किस तरीके से कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और हर आदमी, गरीब जितने स्तर के हैं, वो दिन प्रतिदिन जो है कि स्थिति बदतर होती जा रही है। उसी के लिए जो है कि भागीदारी पार्टी पी के द्वारा जो है कि ये अभियान चलाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो अधिकार है वो मिले और हर आदमी जो है, गरीब तबके जितने रहें, वो खुशहाली से जीवन यापन करें। आप लोगों को ये नहीं लगता कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों को जीत हासिल करने में इनका अहम भूमिका होता है? ये बिल्कुल होता है, उससे भी लेकर के है। बड़ी पार्टियों के लिए जब भी है तो आदमी निचले स्तर से ही चल करके है वहाँ तक पहुँचता है, और एक समय ऐसा आता है कि निचले स्तर वालों को छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से तमाम समस्याएं से जूझना पड़ता है लोगों को। ठीक है, आप क्या कहेंगे सरकार को लेकर, जो आरक्षण पे आप लोग आगे आए हैं? देखिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार यह नहीं चाहती है कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि बेरोजगारी, महंगाई दूर हो।
सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर के अभी हाई कोर्ट में जो मामला गया है, अगर मजबूती से यह पक्ष रखता तो जहां तक उम्मीद है कि यह जो है दोबारा इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। दूसरी बात यह है कि अगर इनके आला अधिकारी ये कहते हैं कि सरकार हमारी सोच ईमानदार है और दमदार है, मैं तो कहता हूं कि इनके सरकार में दम ही नहीं है। भले किसी तरह सरकार बन गई हो, लेकिन जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो लड़ाई है, जो आरक्षण की मांग है, अगर एक छोटा हो एक बड़ा हो उससे छोटा हो, अगर हमको समानता का अधिकार न मिले तो फिर आरक्षण किस बात की भाई। हमारे आरक्षण जो मिले हैं संविधान से, आप उसको नस्तो नाबूद करने पर लपटे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, यह कुछ करना नहीं चाहती किसी तरह। या केंद्र में या यूपी में सरकार अभी देखा है अपने आरक्षण पे खूब जो है धड़ाधड़ 17 जातियों का चल रहा था, लेकिन ये बताइए इसके पहले मुलायम सिंह ने भी किया था, ये भी किए हैं, तो केंद्र क्यों नहीं कर रहा है। हमारी लड़ाई तो केंद्र से है ना, केंद्र भी करे। लेकिन केंद्र ऐसा नहीं चाहता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है यह पिछड़ों के लिए हितैषी नहीं है, यह पिछड़ों के आरक्षण को जो है लूटने का काम कर रही है। नौकरी में जो है आरक्षण जो मिलना चाहिए, अभी प्रशासनिक स्तर के कई नौकरी निकले, उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर के देख लीजिए क्या है उसमें रिजल्ट रहा है, 0 पोजीशन पर रहे। यह सरकार चाहती ही नहीं है कि लोगों को एक समान करे। यह सामाजिक, राजनीतिक और जो समानता का अधिकार है वह नहीं देना चाहती, सबको खत्म करना चाहती है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, शिक्षा को अशिक्षा में परिवर्तित कर दिए। जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा है, जितनी भी सरकार आई, चाहे बसपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, सबकी सरकार आई, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा है उसमें कंप्यूटर की शिक्षा और इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं दी है ये लोग। अगर मैं कहता हूं कि आगे लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही तब तो जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 50 से 60 या 70 हज़ार की सैलरी है, उसके बावजूद भी ये सरकार जो है नहीं चाहती कि हमारे बच्चे उसमें इंग्लिश मीडियम और कंप्यूटर की शिक्षा पढ़ें। यह इनकी मंशा अगर देखा जाए तो रोड से लेकर के और केंद्र तक ये सारा धराशायी है। आए दिन रोड बिगड़ रही है, आए दिन रोड बन रहा है, तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी तमाम है, इतनी आज लोग प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, उस पर तो कुछ कहना नहीं है। एक्चुअली आरक्षण की लड़ाई हम सबकी है, एक व्यक्ति की नहीं है। आज हमें जो आरक्षण मिला है 22-27% जो मिला है, अगर हमें अगर हमको वो भी नहीं मिलेगा, चुनाव समान कर दीजिए, सामान्य वर्ग को लड़ाइए, देखिए उसमें गरीब तबके का आदमी वहाँ तक उठ पाएगा, उनके पास तमाम पैसे हैं, वो चुनाव पैसे से जीत जाएंगे। फिर आरक्षण की बात कहाँ हुई, सामान्य चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, उस पर आप समानता कहाँ दे रहे हैं, सबको एक समान देखने की बात कर रहे हैं। चुनाव आता है तो जुमलेबाजी करते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर बात कहाँ और जनता कहाँ। ठीक है, ये बताइए कि इस सरकार में रोजगार मुहैया कराई है कि नहीं। रोजगार का बहुत कमी है। हाँ, पढ़े लिखे नवयुवक भी बेरोजगारी पर घूम रहे हैं। आज पढ़ाई करने के बावजूद भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सरकार से मैं रोजगार की मांग करता हूं। ठीक है, और भी लोग हैं। ये चचा बताइए कि महंगाई है या नहीं। ये तो आप खुद जानते कि महंगाई है कि नहीं। आपके घर में आटा कितने का आता रहा, आप कितने का आता है, इसका अंदाजा आप अपने गृहिणी से पूछ लें वो क्या कहती है महंगाई के विषय में। ये महंगाई के विषय में जनता को बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं कि महंगाई क्या है। भाजपा में जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि पेट्रोल बहुत सस्ता है, देश हित में बेहतर है, तो आपको उसको किस नज़र से देखते हैं? वो तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बहुत कुछ सस्ता है। क्या आप गाड़ी से आते जाते हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं कि नहीं, और कितना डलवाते हैं, और उसका क्या हिसाब आपके पास आता है। आप अपने पर्स को देख लीजिए, उसके बाद गणना कीजिए कि पेट्रोल सस्ता है कि महंगा है। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि महंगाई है कि नहीं। महंगाई तो सर एकदम नहीं है, इसलिए 25 रुपये लीटर डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, गैस जो है 200 रुपये मिल रहा है टंकी है। अरे सरकार पे तंज कस रहे हैं कि सही बता रहे हैं। नहीं नहीं, सरकार ऐसा कर रही है तब ना हम लोग को कहना पड़ रहा है, नहीं करती तो क्यों कहते हैं। सरकार नौकरी दे रही है, सब लोग लाइन लगे हैं नौकरी लेने के लिए हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पे 100 करोड़ की नौकरी दे दी। ये सीधी तौर पे ये लोग बात जो कहें थोड़ा सा गौर जरूर फरमाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्र और देश हित के लिए पेट्रोल महंगा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों को जेबा खाली हो चुके हैं पेट्रोल भरवाते भरवाते।
जो राष्ट्रहित की बात करते हैं उनको अगर अलग से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाएं और दर लोगों के लिए कुछ और कर दिए जाएं, वहीं से पता चल जाएगा कि कितना किसके अंदर भारतीयता है, राष्ट्रीयता है और क्या कुछ है, सामने आ जाएगा। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।